हेलो दोस्तों, आज मैं आपको द गोट लाइफ मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ। मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट के। आदू जीविथम यानी द गोट लाइफ, ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। नजीब मोहम्मद की कहानी है जो केरला भारत के एक मलयाली माइग्रेंट वर्कर होता है। ये कहानी उसकी जिंदगी पे लिखी गई है जहाँ वो एक खतरनाक और भयानक डेजर्ट में फंस जाता है। हीरो की कहानी उसके गाँव केरला से शुरू होती है जहाँ वो एक बेहतर जीवन की तलाश में सऊदी अरेबिया जाने का फैसला करता है। उसने एक एजेंट को पैसा दिया जो उसे एक अच्छी नौकरी का वादा करता है, लेकिन जब हीरो सऊदी अरेबिया पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक दूर डेजर्ट फार्म पर भेज दिया है जहां उसे गोट कीपर यानी बकरी को संभालने के रूप में जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उसका जीवन गोट फार्म पर बहुत डिफिकल्ट होता है। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जहाँ उसे टाइम पर खाना और पानी भी नहीं मिलता है और उसका एम्प्लॉयर उसे अक्सर मारता रहता है। इस डेजर्ट एनवायरनमेंट में उसका जीवन एक अकेलापन और भयानक यात्रा बन जाता है। उसे किसी से बात करने की भी परमिशन नहीं होती और उसका मानसिक हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। समय के साथ वो अपने रखे गए बकरियों से जुड़ने लगता है और उसका अपना इंसान होना भी याद नहीं रहता। उसके सारे सपने रेगिस्तान में धुंधले हो जाते हैं और वो खुद को एक प्राणी समझने लगता है और वो उसी की तरह जीने लग जाता है। कहानी का एक इम्पोर्टेंट मोड़ तब आता है जब हीरो एक साथी से दोस्ती करता है जो उसको भागने के रास्ते के बारे में बताता है। एक शादी के समय वे दोनों भाग जाते हैं, लेकिन उन दोनों का सफर बहुत ही खतरनाक होता है और वे रेगिस्तान में दोनों कठिन रास्तों का सामना करते हैं। फिर एक दिन उसका दोस्त प्यास से मर जाता है और अपना हीरो फिर से अकेला हो जाता है। आखिरकार वो एक रोड पर पहुंचता है जहां पर एक अरब उसकी मदद करता है और उसे एक मलयाली रेस्टोरेंट तक ले जाता है, साथ ही में उसका इलाज भी करवाता है। हीरो के लिए अब भी मुश्किल खत्म नहीं होती है। उसकी कुछ समस्याओं की वजह से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसका एम्प्लॉयर उसे वापस नहीं ले सकता। ये जानकर उसे एक राहत की सांस मिलती है क्योंकि उसे खुद की अपनी जिंदगी को बिगाड़ने का एहसास होता है। अंत में हीरो भारत वापस आ जाता है जहां वो अपनी दुख भरी कहानी पर बात करता है। उसका सफर उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक डरावनी चुनौती बन जाता है जो बेहतर जिंदगी के तलाश में जाते हैं, लेकिन अक्सर वो खुद को मुश्किलों में ही फंसा देते हैं। इस फिल्म में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में दिखते हैं जो इस फिल्म के लिए उन्होंने 16 साल का समय दिया था। पृथ्वीराज जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक या दो एक्टर्स ही कर सकते हैं और क्रेडिट डायरेक्टर को भी उतना ही मिलना चाहिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2008 में शुरू किया था और सालों तक इसकी डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। पूरी पिक्चर में कैमरा का फोकस सिर्फ हीरो पर रहता है जिससे ये और भी डिफिकल्ट बन जाता है। फिल्म रियल स्टोरी पे बेस्ड है, यही सोच के आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि ऐसा भी किसी के साथ हो चुका है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही आई थी, लेकिन अब ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। इसे जरूर चेकआउट मारना। पिक्चर को अगर ऑस्कर नॉमिनेशन में भेजा जाए तो शॉक मत हो जाना क्योंकि ये पिक्चर उस लेवल की ही बनाई गई है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आप इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो क्या नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे कोई भी अपडेट्स के लिए मिस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए अलविदा।